हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग मैदानी भाग देखे। फर्स्ट पर्वतीय भाग, सेकंड मैदानी भाग, थर्ड देखिएगा स्टूडेंट फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग का मरुस्थलीय भाग है। अब इंडियन डेजर्ट देखेंगे स्टूडेंट्स। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्या है, 25 सेंटीमीटर एनुअल रेन या उससे भी कम जो रेनफॉल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। 25 सेंटीमीटर से जहाँ कम होती है। भारत में अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम तथा पश्चिमी किनारे बालू के टिब्बे से ढका एक तरंगित जो है रिपल्स मरुस्थलीय मैदान है, जिसे थार का मरुस्थल कहते हैं। जो वेस्टर्न पार्ट में है इंडिया के, उसको हम लोग क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में स्थित है। कौन सा राज्य में स्थित है स्टूडेंट? वो मरुस्थल राजस्थान में, परंतु कुछ भाग पंजाब, हरियाणा, गुजरात प्रांत में भी फैला हुआ है। कुछ भाग कहाँ है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात प्रांत में भी फैला हुआ है। विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनघनत्व किसका? थार के मरुस्थल में ही पाया जाता है। सबसे जो है विश्व के मरुस्थल क्षेत्र में सर्वाधिक जनघनत्व थार के मरुस्थल में ही पाया जाता है। सबसे कम सर्वाधिक सबसे जो है कम यहाँ पे जनघनत्व होता है स्टूडेंट्स डेजर्ट एरिया में, थार के मरुस्थल में। अब देखिए ढाल के आधार पर दो भागों में बांटा गया है स्टूडेंट्स। उत्तरी भाग ढाल पाकिस्तान का सिंध प्रांत और दक्षिणी भाग जिसका ढाल कच्छरन जो गुजरात की ओर है। अब देखिए स्टूडेंट, जो कच्छ के रण सफ़ेद मरुस्थल भी कहा जाता है। यह नमकीन दलदल से निर्मित है जो हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र अधिकांश नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है। अधिकांश नदियां अंतःस्थलीय मतलब अंदर ही अंदर बहती है। प्रवाह प्रतिरूप का उदाहरण इसे लूनी इस क्षेत्र का प्रमुख नदी है। राजस्थान की प्रमुख नदी कौन सी है स्टूडेंट्स? वो है लूनी। और यहाँ पे कच्छ के रण में सफ़ेद मरुस्थल भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ क्या हुआ, नमकीन ही नमक जो है दिखाई देता है, इसलिए जो है उसको वाइट डेजर्ट कहते हैं, सफ़ेद मरुस्थल। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, इसकी प्रमुख नदी लूनी हुई। अब देखिए इस क्षेत्र में भूगर्भिक चट्टानी संरचना प्रायद्वीपीय पठार कहाँ ही विस्तार है, किंतु यहाँ धरातलीय स्थलाकृति भौतिक अपक्षय पवनों द्वारा निर्मित होती रेत के टीले, बरखान, छत्रक। यहाँ पे जो आकृति बनती वो कैसा है? रेत के टीले, बरखान और छत्रक। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रायद्वीपीय पठार पेनिसुलर प्लेटो किससे कहते हैं? अब हम लोग मरुस्थल भी हो गया स्टूडेंट्स। अब जो है चौथा पार्ट जो आप लोग फिगर के थ्रू हम लोग देख रहे हैं वो है फोर्थ है पेनिसुलर प्लेटो जो है प्रायद्वीपीय पठार। तो हम लोग जानते हैं पठार किसको बोलते हैं? प्रायद्वीपीय किसको बोलते हैं? जो तीन ओर जल से घिरा हुआ है उसको पेनिसुलर बोलते हैं। अब देखिए, और एक और लैंड पार्ट हो। तो स्टूडेंट्स हम लोग भारत एक प्रायद्वीपीय पठार, एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है जिसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला, दिल्ली, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों, पश्चिम में गिर पहाड़ियों, दक्षिण में इलायची को इंग्लिश में कार्डमम बोला जाता है पहाड़ियों, तथा उत्तर पूर्व में शिलोंग जो मेघालय में है, एवं कार्बी एलोंग पठार तक है। देखिए इसका जो है कहाँ से कहाँ तक, उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, दिल्ली में पूर्व राजमहल की पहाड़ियों, पश्चिम में गिर पहाड़ियों, दक्षिण में इलायची जो कार्डामम और पहाड़ियों, और उत्तर पूर्व में शिलोंग एवं कार्बी एलोंग पठार तक है। इसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। यह गोंडवाना के टूटने एवं उसका उत्तर दिशा में प्रवाह के कारण बना था। अतः यह प्राचीनतम भूभाग पेंजिया का एक हिस्सा है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। सामान्यतः प्रायद्वीपीय की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियों के बहाव पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर और पूर्व की ओर है। देखिए यहाँ पे जो है प्रायद्वीपीय की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होती है? कम होती चली जाती है। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियों का बहाव पश्चिम से पूर्व की ओर, इसीलिए ऑलमोस्ट नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, अरबियन सी में नर्मदा और ताप्ती ही हैं।
2 ही नदी हैं जो अरेबियन सी में गिरती हैं, नहीं तो ऑलमोस्ट नदियाँ कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में। तो रीजन ये भी है कि इसका ढलान किस ओर है, पूर्व की ओर है। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर और पूर्व की ओर है, जो सोन, चंबल, दामोदर नदियों के प्रवाह से स्पष्ट है। दक्षिणी भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी नदियों के प्रवाह से स्पष्ट है। प्रायद्वीपीय नदियों के नर्मदा एवं ताप्ती नदियों अपवाद हैं, क्योंकि इसके बहने की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। ऐसा भ्रंश घाटी से बहने के कारण होता है। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं क्योंकि यह इनके पठारों से मिलके बना है। अब देखिए, प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहते हैं क्योंकि ये अनेक पठारों से मिलके बना है। अब देखिए स्टूडेंट, केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, केंद्रीय पूर्वी पठार, उत्तरी पूर्वी पठार, दक्कन का पठार। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया हुआ है पठारों का पठार, जिसमें क्या है, केंद्रीय उच्च भूमि जो सेंट्रल हाईलैंड है, ईस्टर्न प्लेटू, नॉर्थ ईस्ट प्लेटू, डेक्कन का प्लेटू। अब देखिए गुजरात की पहाड़ियों उत्तर से दक्षिण क्रम में कच्छ का पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, बारदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी और गिर पहाड़ी। तो स्टूडेंट्स, उत्तर से दक्षिण गुजरात की पहाड़ियों में कच्छ पहले आता है, फिर मांडव, बरदा, मांडवी नदी गोवा में है, लेकिन एक मांडव पहाड़ी जो है वो गुजरात में है, बरदा पहाड़ी है, गिरनार पहाड़ी है और गिर पहाड़ी है। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए कि जो सेंट्रल हाईलैंड है, केंद्रीय उच्च भूमि का हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग देखते क्या हैं, केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत शामिल किया जाता है अरावली पर्वत श्रेणी, आप लोग नाम सुनी है, मालवा का पठार, विंध्य श्रेणी, मेवाड़ का पठार, बुंदेलखंड का पठार, एक बघेलखंड है जो स्टूडेंट्स कर्नाटका में है। बुंदेलखंड जो है आप लोग का यहाँ पे आ जाता है प्रायद्वीपीय पठार में, और सतपुड़ा। अब स्टूडेंट्स, इसका 1 बाय 1 हम लोग करते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम लोग अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली रेंज जो देखिए स्टूडेंट्स, ये अरावली पर्वत का विस्तार उत्तर पूर्व में दिल्ली रीज से लेकर दक्षिण पश्चिम गुजरात के पालनपुर तक 800 किलोमीटर है। यह प्राचीनतम मोरदार अवशिष्ट रेसिडुअल माउंटेन है। ये सबसे रेसिडुअल माउंटेन है। कौन है? अरावली, जो राजस्थान के बांगड़ के केंद्रीय उच्च भूमि से अलग करने वाली संरचना है। इसकी उत्पत्ति कौन सी काल में हुई थी? प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। अरावली की अनुमानित आयु जो है 570 मिलियन वर्ष मानी जाती है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख लिए, ये कहाँ से कहाँ है, उत्तर पूर्व में दिल्ली रीज से लेकर दक्षिण पश्चिम गुजरात में पालनपुर तक 800 किलोमीटर है। ये अवशिष्ट रेसिडुअल माउंटेन है। अब इसकी जो मिलियन वर्ष है वो 570 मिलियन वर्ष है। अब देखिए ये प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। अब स्टूडेंट्स देखिए, अरावली संरचना पश्चिमी भारत का मुख्य जल विभाजक है। राजस्थान मैदानी में अपवाह क्षेत्र की मैदानी क्षेत्र को मैदान गंगा के मैदान अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। ये अरावली संरचना जो है भारत के मुख्य जल विभाजक राजस्थान मैदान के अपवाह क्षेत्र को गंगा के मैदान अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। कौन सी श्रेणी? अरावली पर्वत श्रेणी गंगा को राजस्थान से अलग करती है, वो कौन? ये है अरावली पर्वत श्रेणी। लूनी नदी हम लोग जानते हैं, यहाँ की प्रमुख नदी जो है लूनी, इस से निकलने वाली राजस्थान मैदान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, जो राजस्थान बांगर थार मरुस्थल से होते हुए गुजरात के कच्छ रण में विलीन हो जाती है। इसलिए यह एक अंतःस्थलीय अपवाह का तंत्र है। अरावली जो है पर्वत श्रेणी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक जलवायु विभाजक भी है, जो पूरब की अपेक्षा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पश्चिम की अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश से अलग करती है। पूरब की ओर अधिक वर्षा और पश्चिम की ओर कम वर्षा स्टूडेंट्स। और यहाँ पे क्या क्या मिनरल्स पाए जाते हैं? देखिए खनिज में तांबा, कॉपर, लीड, जस्ता, जिंक, अब्रक, माइका, लाइमस्टोन, चूना पत्थर के भंडार दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जो आबू पहाड़ी पर स्थित है। आबू पहाड़ियों में जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, जबकि अन्य शिखर
कुंभलगढ़ है। देखिए यहाँ पे एक जो है सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, और यहाँ पे जैनियों का धर्म स्थल क्या है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेवाड़ का पठार। ओके, थैंक यू।